मुझे भी पता कि देखो दुनिया में कोई इंसान इतना बुरा नहीं होता, खासकर कि बॉयज तो नहीं होते। गर्ल्स कुछ भी कर ले एक अलग बात है। तो अगर कभी तुम्हारा मन होता है या तुमको कभी लपेटे में, तो एक बार मुझे बता देना कि भाई देखो ऐसा बिल्कुल। है। और ये वाली हरकत अब दोबारा मत करना जो तुमने पहले बोले थे कि या तो तुम रहते या तो मैं रहता। भाई दोनों रहेंगे, दोनों की अपनी लाइफ है, दोनों के अपने घर के लोग। तो दोस्तों आप सभी ने ये जो रिकॉर्डिंग सुनी ये सुमित महल जी की है और बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें हैं जिनको आप नहीं जानते हैं। मैं सारी बातें इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिन बातों को सुनने के बाद आपके पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे यार कि अब किसी के अंदर इस दुनिया में इंसानियत बची है कि नहीं बची है, कैसे कोई किसी के ऊपर भरोसा करे। तो दोस्तों सारी बातों को जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। वीडियो आपको जरा भी अच्छी लगेगी, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय पर सुमित महल जी और जगत दीदी के बीच में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी भिड़ी हुई है। दोस्तों इतना सब कुछ हो गया लेकिन सुमित महल जी ने कभी भी कुछ किसी को गलत नहीं बोला, लेकिन इन लोगों ने फिर से सुमित महल जी की इज्जत उछालना शुरू कर दिया है। तो आखिर वो कब तक चुप बैठेंगे? वो भी इंसान है, उन्हें भी बुरा लगता है। आज तक वो चुप थे कुछ सोच करके कि क्या मतलब है किसी की इज्जत उछालने का, कोई भी मतलब नहीं है, मैं चुप रहूंगा तो सारा मैटर शांत हो जाएगा। लेकिन इन लोगों को चैन कहाँ है? और दोस्तों अभी तो हम लोगों को 5% की सच्चाई पता थी, जैसा कि आप सभी ने देखा ही होगा कि जगत भैया ने एक वीडियो में बोला था कि अभी तो ये 5% का सच है, अभी तो 95% सच है पड़ा सुनने के लिए। तो जगत भैया और जगत दीदी ने तो हमको सारा सच नहीं बताया था, हमेशा सुमित महल जी को ही इन लोगों ने गलत साबित किया। लेकिन अब सारी सच्चाई एक एक करके सुमित महल पॉइंट टू पॉइंट रख रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल धाकड़ होकर के बोल रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है जिस तरह से वो जंग के मैदान में कूद पड़े हैं ना, बिल्कुल तूफान की तरह। उनको ये बात पहले ही कर देनी चाहिए थी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आखिर उनका जो भी सोचना था बहुत ही अच्छा सोचना था कि क्या मतलब है किसी की इज्जत उछालने का। लेकिन ये लोग जब शांत नहीं बैठे तो उन्होंने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है। और दोस्तों सारी बातों को उन्होंने क्लियर करके रखा। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब इन लोगों की सगाई टूटने वाली थी तो हम लोगों ने बहुत सारी बातें बोली सुमित महल जी को भी कि सुमित महल जी को उनसे बात करनी चाहिए, उनकी फैमिली में जगत दीदी के यहाँ जाके बात करनी चाहिए, जगत दीदी से बात करनी चाहिए, किसी की बातों पर ऐसे भरोसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों उन्होंने बात किया था, बहुत कोशिश की उन्होंने पूछने का भी मतलब कई बार पूछा उन्होंने कि क्या बात है मुझे भी बताओ, तो उनकी बातों को टाल दिया जाता था। और जगत दीदी से जब वो पूछते थे जगत दीदी ऐसे बोलती थी, अरे वो तो मेरा भाई है, वो तो मेरा बेटा है। वाह जगत दीदी जरा सी तो शर्म करो, कोई भाई और बेटा के साथ ऐसा संबंध रखता है? शर्म करो। सुमित महल जी को इन्होंने कभी भी कोई सच इन लोगों ने नहीं बताया। लेकिन जब जगत भैया ने सारी बातें इनको बताई तभी वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उनको ये लग रहा था यार कि मैं कैसे किसी के ऊपर ऐसे विश्वास कर लूं, कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, वो नहीं समझ पा रहे थे। तो वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे कौन सच्चा है कौन झूठा है। बस वो ये सोच रहे थे कि कोई प्रूफ मुझे मिल जाए तब मैं विश्वास करूं क्या सच है क्या झूठ है। लेकिन जब जगत भैया ने सारी चीजें बताई कि जगत दीदी ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, तब सुमित महल जी ने बोला कि भाई अगर तुम्हारे साथ गलत हो रहा है तो तुम अपनी बातों को रखो। लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला था कि तुम जगत दीदी की इज्जत को इस तरह से उछालो जिस तरह से जगत भाई ने बोला कि मुझे ये सारी बातें बोलने के लिए सुमित महल ने बोला था, वो मेरे सपोर्ट में थे कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम बोलना सारी बातें। तो ये सारा ब्लेम जो है उनके ऊपर गलत लगाया था इस इंसान ने, ऐसी कोई बात नहीं थी। और दोस्तों जगत भैया तो जगत दीदी के लिए इतना ज्यादा पागल हो चुके, इतना ज्यादा पागल, जगत भैया ने खुद को बोला है कॉल रिकॉर्डिंग में, हमने सुना है खुद वो बोल रहे थे। सुमित महल जी पहले देखिए कोई कॉल रिकॉर्डिंग नहीं करते थे, लेकिन उनको भी जब ये सारा मैटर हुआ तो उनको भी किसी ने सजेशन दिया कि आपको ये रिकॉर्डिंग करनी चाहिए, कभी न कभी काम आ सकता है, आपको फंसाया जा सकता है। तब उन्होंने दिमाग लगाया, रिकॉर्डिंग चालू कर दिया उन्होंने। आज उनका जो कॉल रिकॉर्डिंग करना था बहुत ही अच्छा साबित हो रहा है। अगर कोई कॉल रिकॉर्डिंग ना करते तो आज वो अपनी सच्चाई प्रूफ ना कर पाते। तो उन्होंने बहुत अच्छा किया था वो कॉल रिकॉर्डिंग करके और हम सभी को सुनाया तो हम सभी को सच्चाई पता चली। इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने किसी को गलत नहीं बोला है, हमने कॉल रिकॉर्डिंग सारी सुनी है। उन्होंने सबके बारे में सोचा लेकिन उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा था, वो समझा रहे थे। यहाँ तक उन्होंने ये भी बोला अगर तुम लोगों का मतलब ये हो कि नहीं आगे चल के तुम लोग साथ रहना चाहते हो तो रह सकते हो,
लेकिन जिस तरह से मतलब यार इस इंसान ने बोला, उनसे खुद सुमित महाल जी से ऐसा बोला इसने कि मैं इतना मेंटल हो चुका था, मैं इतना पागल हो चुका था उस औरत के लिए कि मैं तुमको भी कुछ कर सकता था, अपने आप को भी कर सकता था। ये इंसान मनीषा को भी कुछ कर सकता था, इतना पागल हो चुका था, मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था। वो नीले ड्रम वाला हाल होने वाला था सुमित महाल जी का। अगर सुमित महाल जी शादी कर लेते ना जगह दीदी थे, सच में ये इंसान ना आज सुमित महाल जी का पता नहीं क्या कर चुका होता। सुमित महाल जी के तो मतलब आपको ये चेहरा तक देखने का ना मिलता, और उनकी फैमिली के ऊपर क्या बीत रही होती आप समझ सकते हो। क्योंकि इंसान का जो है ना दिमाग बिल्कुल पागल हो चुका था, सोचने समझने की शक्ति इस इंसान के अंदर बची ही नहीं थी। अब भी ये इंसान जगह दीदी के लिए पागल पड़ा है, आपने देखा ही होगा वीडियो में कैसा बोल रहा था उनके पक्ष में जा जाके। तो इन्होंने सुमित महाल जी ने यहाँ तक बोला कि प्लीज़ भाई, अगर तुम लोगों को साथ रहना हो तो प्लीज़ मुझे बता देना, मैं साइड में हट जाऊंगा, लेकिन ये जो सोच तुमने रखी थी मेरे साथ ऐसा करने का या फिर अपने साथ ऐसा करने का, तो प्लीज़ किसी के साथ कुछ मत करना। क्योंकि अगर तुम मनीषा के साथ कुछ करोगे तो उनके माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगी, मेरे साथ ऐसा करोगे तो मेरे फैमिली के ऊपर क्या बीतेगी, अगर अपने आप को करोगे तो तुम्हारी फैमिली के ऊपर क्या बीतेगी। और इस इंसान ने तो अपने आप को कई बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, आप सभी ने देखा होगा, सुसाइड करने की कोशिश की। दोस्तों आपने तो मेरे चैनल पर ये छोटी सी ऑडियो की क्लिप सुनी है, बहुत बड़ी ये क्लिप है, आप जाकर के सुमित महाल के वीडियो में देख सकते हैं। उन्होंने बड़े चैनल पर ये वीडियो नहीं डाली है, एक छोटा चैनल है उनका, उसमें उन्होंने डाली है। मैं उसका लिंक अपने चैनल पर दे दूंगी, आप जाकर के देख सकते हैं, सारी ऑडियो सुन सकते हैं विस्तार रूप से। इस इंसान ने खुद अपने मुंह से कबूला है कि सुमित महाल जी के साथ ये क्या करने वाला था, अपने साथ भी ये क्या करने वाला था, और ये मनीषा के साथ भी क्या करता। क्योंकि इसके मतलब दिमाग में कुछ था ही नहीं उस औरत के अलावा, बस ये उसको सिर्फ वही औरत दिख रही थी और उसके लिए ये कुछ भी कर सकता था। सच में यार हद पार है, ये लोग कितना गिर सकते हैं। और हमारी जगत दीदी स्टेटस लगाती थी, एंगेजमेंट के बाद इन्होंने स्टेटस लगाया था करवा चौथ पे कि मोहब्बत तुमसे मेरी सच्ची थी लेकिन तुम मेरी किस्मत में नहीं थे। इस बात पे भी सुमित महाल जी ने पूछा था कि क्या बात है, क्या मैटर है, हमको भी बताओ, लेकिन जगत दीदी ने साफ साफ मना कर दिया कि कुछ भी बात नहीं है। हमेशा सुमित महाल जी को इन लोगों ने झूठ बोला, और इन लोगों ने आधी आधी कॉल रिकॉर्डिंग लगा करके सुमित महाल जी को हमेशा गलत साबित किया। पूरी कॉल रिकॉर्डिंग तो इन लोगों ने लगाई ही नहीं, लेकिन शुक्र करिए भगवान का कि सुमित महाल जी ने पूरी की पूरी कॉल रिकॉर्डिंग कर ली थी और उन्होंने अपनी सच्चाई साबित कर दिया पूरी ऑडियो लगा करके। नहीं, हमेशा लोग उनको भी गलत बोलते, वो गलत साबित हो जाते अगर उनके पास ये रिकॉर्डिंग ना होती। और दोस्तों इन्होंने जो कॉल रिकॉर्डिंग में स्क्रीनशॉट लगाया है, ये इनकी बहन के चैनल का है। शॉर्ट उन्होंने एक डाला था, उस पे किसी ने कमेंट किया था, उसने बोला था एक और सपना का राजवीर रेडी है महान बनने के लिए, पर याद रखना राजवीर के साथ क्या हुआ था। तो दोस्तों ये कमेंट जो था ना, ये भी पता नहीं किसने किया था, जिसने भी किया था उसको ये पता था कि सुमित महाल जी के साथ क्या होने वाला है, इसीलिए उसने ये कमेंट किया था। दोस्तों सुमित महल ने जैसे ही ये कमेंट देखा, उन्होंने तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया। उनके स्क्रीनशॉट लेते ही वो कमेंट डिलीट कर दिया, ना जाने किसने किया था और ना जाने किसने डिलीट कर दिया उसको। ये कहिए कि उन्होंने बहुत ही टाइम पर वो स्क्रीनशॉट ले लिया था ताकि वो प्रूफ दे सकें, और आज वो प्रूफ के रूप में उनके बहुत ज़्यादा काम आया। सो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। इसके बारे में आपके क्या राय और विचार हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अपना ख्याल